अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, आज हम इसका एक अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो होगा नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स और इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस चार्ज को क्या कहते हैं, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वजह है कि सिर्फ न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ही एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मैसेज को यानी कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है। सबसे पहले आप ये देखें कि नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के फिंगर में न्यूरॉन्स मौजूद है, ठीक है। इस टाइम वो न्यूरॉन किसी चीज़ के साथ टच नहीं हो रहे, तो वो मैसेज भी नहीं भेज रहे ब्रेन की तरफ। लेकिन जब मैं अपनी फिंगर से ये मार्कर टच करूँगा तो मेरे ब्रेन तक यहाँ से एक मैसेज गया है। वो मैसेज क्या गया है? टच का मैसेज गया है, यानी मेरी फिंगर ने, न्यूरॉन ने एक मैसेज भेजा है और वो मैसेज है नर्व इम्पल्स। इसका मतलब है इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे पहले कोई चार्ज था, जब मैंने टच किया तो वो चार्ज तब्दील हुआ है। सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स इट इज़ अ वेव, ये एक वेव है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, यानी इलेक्ट्रिकल चेंज भी आती है और केमिकल चेंज भी आती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल चेंज का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जो करंट है वो दरअसल एक केमिकल चेंज की वजह से ही फ्लो करता है, चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। तो इसलिए नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वेव है विच ट्रेवल अलोंग लेंथ ऑफ न्यूरॉन। सपोज मैं बात कर रहा हूँ इस न्यूरॉन की, ये एक न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसको यहाँ से मैंने टच किया, यानी कि यहाँ से मैंने स्टिमुलस दिया इस पॉइंट से। तो जब मैंने स्टिमुलस दिया तो इस पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, यानी कि कुछ चेंज आई। वो चेंज एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, यानी मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर वो जो करंट है वो आगे बढ़ा, उसी करंट को हम कहेंगे वो नर्व इम्पल्स है। इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आइंस यानी चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे और मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे। तो इन शॉर्ट इस सारे को सम अप करें तो किसी चीज़ को टच करने पे एक हल्का सा करंट पैदा होता है, वो करंट आपके ब्रेन की तरफ जाता है। ये ब्रेन बाज़ औक़ात आपके इफेक्टर्स को पैगाम भेजता है, वो नर्व इम्पल्स है। आपकी बॉडी में जो पैगामात जा रहे हैं वो सारे पैगामात किस फॉर्म में जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की फॉर्म में, और वो नर्व इम्पल्स कहलाते हैं। अब ये नर्व इम्पल्स पैदा कैसे होता है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन मैसेज को कंडक्ट कैसे करती है, हमने ये इस टॉपिक में सीखना है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। लेकिन इससे पहले पोटेंशियल को समझिए, व्हाट इज एक्चुअली पोटेंशियल। देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब होता है मेजर ऑफ अ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी चीज़ में इलेक्ट्रिकल वर्क करने की जो सलाहियत है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। जैसे एक बैटरी है, वो बैटरी आपको करंट देने की सलाहियत रखती है, इसका मतलब उस बैटरी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मौजूद है। वो पोटेंशियल किस वजह से है? वो चार्जेस की वजह से है। उस बैटरी के अंदर आइंस है, इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप उसको कनेक्ट करेंगे वो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे और डिवाइस को करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज़ के अंदर जो सलाहियत है किसकी, बिजली पैदा करने की, इलेक्ट्रिकल वर्क करने की सलाहियत, वो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, वो उसका पोटेंशियल होता है। और इट इज़ अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक तरह का जो बैटरी है, जैसे बैटरी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, चार्जेस की वजह से जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैनिफेस्टेड, ये खुद को शो करती है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो करना। ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस आ बैरियर। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में कैपेसिटर पढ़ा होगा, उस कैपेसिटर पे दो प्लेटें होती है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, इन दोनों प्लेट्स में चार्ज के अंदर एक्चुअली एक प्लेट पे चार्जेस ज़्यादा है, एक पे चार्जेस कम है। अब वो चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में सेपरेशन है। अगर आप इस सेपरेशन को हटा देंगे तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, जिधर ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस है उधर से पॉजिटिव की तरफ। इसको हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था ये किस वजह से था? चार्जेस के फ़र्क की वजह से। ये चार्जेस का फ़र्क एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन पे आ जाए।
हमने जिस तरह यहाँ पे बात की कि दो प्लेट्स में चार्जेस का फ़र्क है, ऐसे ही हमारे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे चार्जेस का फ़र्क होता है, यानी कि दोनों साइडों पे चार्ज बराबर नहीं होते। रेस्ट की हालत में, रेस्ट क्या होता है, जब एक न्यूरॉन में से कोई भी पैगाम ना गुजर रहा हो, वो रेस्टिंग स्टेट है। तो रेस्टिंग स्टेट में एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं, बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। अब इस फ़र्क को बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और क्योंकि ये रेस्ट की हालत में है तो इसलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। पहले व्हाट इज़ मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट, जो पाया जाता है अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जैसे कि ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे जो चार्जेस का फ़र्क है, जो चार्जेस का डिफरेंस है, उसको आप बोलेंगे वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो किस्म का होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। जब एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कोई भी मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही, उस वक्त उस पर जो चार्ज है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और जब उस मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो उसमें जो एक करंट पैदा होता है, या कह लें कि चार्जेस तब्दील होते हैं और इम्पल्स गुजरते हैं, वो एक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बात करने वाले हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको RMP कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि चार्जेस का फ़र्क अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एट रेस्टिंग स्टेट। जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कोई मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही होती, उस वक्त जो उसके अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे चार्जेस का फ़र्क है, उसको आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब समझाने की खातिर मैं यूँ आपको समझाता हूँ कि ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूरॉन में से कोई मैसेज कंडक्ट नहीं हो रहा, तो इसके अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे चार्जेस इक्वल नहीं है, उनका फ़र्क है। उस फ़र्क को कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेम्ब्रेन का ये है इनसाइड हिस्सा, रेस्ट की हालत में इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊँ तो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है जी। इस न्यूरॉन की ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसाइड पे कौन सा चार्ज है रेस्ट की हालत में, नेगेटिव, और आउटसाइड पे पॉजिटिव है। हमने ये समझना है कि ये चार्जेस क्यों है, चार फैक्टर्स की वजह से ये चार्ज होता है। तो ये एक और डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आपको ये जो नज़र आ रही है ये है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, इसमें ये लिपिड बाइलेयर है। इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी देर में देता हूँ। ये है मेम्ब्रेन की आउटसाइड हिस्सा और ये है मेम्ब्रेन का इनसाइड हिस्सा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस मेम्ब्रेन में ये जो अंदर वाली साइड है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे है नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाली साइड पे रेस्ट की हालत में पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव ज़्यादा है। एक डिफरेंस है चार्जेस का, ये क्यों है, वजह इसकी देखते हैं। वजह इसकी पहली है हाउ RMP एस्टैब्लिश। पहली वजह है सोडियम एंड पोटाशियम पंप। ये एक पंप है जो इस नेगेटिव चार्जेस को अंदर ज़्यादा रखता है और बाहर पॉजिटिव को ज़्यादा रखता है। कैसे? देखिए भाई, कई किस्म के आयन्स हैं, चार्जेस हमेशा आयन्स की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो कई किस्म के आयन्स हैं जो हमारे न्यूरॉन के सेल के अंदर या बाहर पाए जाते हैं। उन न्यूरॉन्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन आयन्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन है वो है सोडियम का, यानी Na पॉजिटिव आयन, और इसी तरीके से K पॉजिटिव आयन। ये दोनों पॉजिटिव आयन, इन पे वन पॉजिटिव चार्ज है। ये दो आयन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान। तो याद रखिए, हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स आर 10 टाइम मोर आउटसाइड। सोडियम आउटसाइड पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट मैंने लगाए हुए हैं, ये समझ ले, ये सोडियम का सिंबल है। तो सोडियम देखिए बाहर बहुत ज़्यादा है और अंदर वाली साइड पे बहुत ही माइनर से है। ये अंदर वाली साइड पे 1-2 ही है रेस्ट की हालत में। और इसी तरीके से पोटाशियम आयन्स जो है वो किधर ज़्यादा है, वो 20 टाइम मोर इनसाइड है, वो अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे जो ग्रीन रंग का सिग्नल मैंने बनाया है, ग्रीन डॉट, वो पोटाशियम का सिंबल है। ये बेटा जी पोटाशियम है। तो पोटाशियम किधर ज़्यादा है, इनसाइड। बाहर देखें
इनकी मिकदार बहुत मामूली है और अंदर कितने ज़्यादा है 20 टाइम। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि आयंस जो है वो इक्वल नहीं है। अब इन आयंस को कौन मेंटेन रखता है? इन आयंस को मेंटेन रखता है सोडियम पोटाशियम पंप। व्हाट इज सोडियम पोटाशियम पंप? ये है भाई सोडियम पोटाशियम पंप, इस चीज़ का नाम है सोडियम एंड पोटाशियम पंप। ये पंप क्या करता है? ये पंप दरअसल रोटेट करता है यूं, ऐसे, यानी कि इस पंप ने ऑपरेट करना है। यहाँ पे मैं ये पंप दोबारा बनाता हूँ कि इस पंप के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उसमें 3 चैनल्स बने हुए हैं, ऐसे 1 2 3, और दूसरे हिस्से में 2 चैनल्स बने हुए हैं। अब ये पंप 3 सोडियम को अपने साथ जोड़ता है, इधर से सोडियम सोडियम सोडियम, और पोटाशियम 2 जुड़ते हैं इसके साथ, और ये फिर पंप रोटेट हो जाता है। जैसे अभी आप इसको देख रहे हैं, ये यू है। अब ये सोडियम को जोड़ के यहाँ पे 3 सोडियम को अंदर से कहाँ फेंकेगा? बाहर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 सोडियम इसने बाहर फेंके, और पोटाशियम अंदर कितने फेंके? यहाँ पे 2 पोटाशियम इसने अंदर फेंक दिए। अब नोट करना है आपने, 3 सोडियम बाहर निकाले गए, 2 पोटाशियम अंदर लाए गए। ओवरऑल चार्जेस में फ़र्क कितना आया? आप माइनस कर दें तो आप देखेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर गए, 2 उसके मुकाबले में बाहर गए, लेकिन 2 से 1 ज़्यादा गया है, 3 गए हैं, इसलिए बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज 1 ज़्यादा गया। इसको कहते हैं नेट पॉजिटिव। यानी हर बार जब ये पंप चलता है तो कह लें कि 1 पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड चला जाता है। इस वजह से बाहर वाली साइड पे मोर पॉजिटिव ही रहता है और अंदर वाली साइड पे मोर नेगेटिव रहता है। ये एक वजह हो गई। वजह क्या मैंने बताई? सोडियम पोटाशियम पंप एटीपी का यूज़ करता है। स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखें कि ये पंप यूज़ कर रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ये एनर्जी के साथ काम करता है क्योंकि इसने सोडियम को बाहर निकालना है, सोडियम ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है। इसने पोटाशियम को अंदर लेके आना है, पोटाशियम ऑलरेडी अंदर ज़्यादा है। तो क्योंकि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करना है, एक चीज़ बाहर पहले ज़्यादा है, आपने उसको और पुश करके बाहर भेजना है, यू नीड एनर्जी। तो ये पंप हमारे मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स में पाया जाता है। बड़ा ही एक्टिव पंप है, एटीपी को खर्च करता है और पॉजिटिव चार्जेस बाहर फेंकता जाता है। इन शॉर्ट 1 पॉजिटिव चार्ज एक बार ये बाहर फेंकेगा। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका स्टूडेंट्स ये है, आप ये लफ्ज़ याद रखना है आपने, नोकिया, NOKIA, नोकिया। यहाँ पे NO से मुराद है सोडियम आउटसाइड, सोडियम को बाहर फेंकना है। KA से मुराद है पोटाशियम इनसाइड, A से मुराद है बाय यूज ऑफ ATP। तो ये नोकिया, सोडियम आउटसाइड, 3 सोडियम आउटसाइड, 2 पोटाशियम इनसाइड बाय यूज ऑफ ATP। तो ये एक हिंट है जिससे आपको याद रह जाएगा। अच्छा, एक वजह ये हो गई। अब दूसरी वजह पे आते हैं। दूसरी वजह ये है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में उस पर अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। व्हाट इज नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन? दरअसल ये प्रोटीन्स मैंने लिखे हैं और ऑर्गेनिक एसिड लिखे हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि CH3COO नेगेटिव। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है, उसका नेगेटिव आइन है। ये 2 नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, ये अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं जाता। दरअसल पॉजिटिव, ये जो बड़े बड़े आप डॉट देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड का सिंबल है। दिस इज फॉर ऑर्गेनिक आइंस। तो ऑर्गेनिक आइंस ये की, अब देख ले, तो ऑर्गेनिक आइन हमेशा अंदर ही रहते हैं, वो बाहर जाते ही नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड यानी कि ये नेगेटिव चार्ज या पे तो बाहर नहीं जाएंगे। इनकी वजह से भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में अंदर से नेगेटिव चार्ज रहेगी। अब तीसरी वजह, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में अंदर से नेगेटिव इसलिए भी होती है क्योंकि लीकेज ऑफ पोटाशियम आइंस। ये जो K पॉजिटिव आइन है ये लीक कर सकते हैं। ये कैसे लीक कर सकते हैं? इस मेम्ब्रेन में आप ये चीज़ देख रहे हो, इनका नाम है लीकी पोटाशियम चैनल। दिस इज लीकी पोटाशियम चैनल। इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में से कोई भी और आइन क्रॉस नहीं कर सकता सिवाय किसके? पोटाशियम के। तो पोटाशियम इस चैनल को क्रॉस करके दूसरी साइड पे निकलता रहता है। तो ये भी एक वजह है
कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे कौन से आयन ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो बाहर जा रहे हैं रेस्ट की हालत में, तो इसलिए अंदर वाली साइड नेगेटिव चार्ज होती है। और कितनी नेगेटिव चार्ज होती है, अगर इस पोटेंशियल को देखा जाए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स में ये वैल्यू मुख्तलिफ लिखी होती है, जैसे कई बुक्स में -90 मिली वोल्ट भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर बुक पे -70 मिली वोल्ट ही लिखा होता है। अगर इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो ये वोल्ट में आ जाता है 0.07 वोल्ट। इतना चार्ज होता है रेस्ट की हालत में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के इनसाइड, नेगेटिव चार्ज। और आखिरी फैक्टर है नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जब तक इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं लगेगा तब तक इसके अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ही रहेंगे। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन किसी इम्पल्स को कैसे कंडक्ट करती है, इस पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका रोल क्या है, जो अंदर वाली साइड पे ये -70 मिली वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ तक ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।